इस प्रकार से माता भगवती को प्रणाम करते हुए सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माँ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। माँ का आशीर्वाद ही भक्तों के लिए लाभदायक है, क्योंकि माता का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो सभी भक्त उमंग के साथ जय माता दी करने लगते हैं। महामाई माता, जगत की माता, महादेव जगत के पिता इस प्रकार से रचना को रचते हुए अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। जहाँ जहाँ भक्तों को कष्ट होता है वहीं वहीं माता अपने भक्तों को आशीर्वाद ग्रहण कराती हैं और उनका दुख दूर करती हैं, क्योंकि सौभाग्य को बढ़ाने वाली माता भगवती अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देती हैं। इस प्रकार से माता ने जब भगवान नारायण को आदेश दिया, माता के आदेश पर भगवान नारायण गजासुर का वध करने के लिए निकले थे। उस समय वो 10,000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद गजासुर से शयन करने लगे और शयन करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने कछुआ को आदेश दिया तो कछुआ ने कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, बिना मतलब के आज के संसार में, दुनिया में कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर मैं तो भगवान विष्णु का वाहन हूँ और मैं यह पाप क्यों करूँ? अगर मैं पाप किया तो उसका भागी मुझे बनना पड़ेगा, इसलिए मैं यह पाप नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर जब कछुआ ने मना किया तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कछुआ से कि इसमें तुम्हारा भी लाभ हो सकता है। कछुआ ने पूछा कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या लाभ है? मेरा तो नुकसान छोड़ करके और लाभ तो कुछ दिखता नहीं है। बोले नुकसान कैसे? बोले नुकसान इसलिए है, अगर मैंने प्रतंच को खींचा और भगवान का सर इससे कटा, उसके अगर भगवान की निद्रा जगी तो वह कोप का भागी मैं बनूंगा, और अगर भगवान नारायण ने मुझे श्राप दिया तो वह संसार से बच करके मैं कहीं भी छिप लूँ, पर उससे बाहर मैं नहीं बच सकता हूँ। इसलिए हे प्रभु, ऐसे कुकर्म कर्म मैं नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने फिर समझाया कि इसमें फ़ायदा तुम्हारा ये होगा, जो भक्त यज्ञ करते हैं और यज्ञ से जो बाहर भाग गिरेगा यज्ञ कुंड के बाहर, वह सब तुम्हारा होगा और तुम उसको प्राप्त करके कछुए योनि से मुक्त हो जाओगे। कछुआ ने सोचा, अभी तक तो मैंने अपना जीवन जल में ही निर्वाह किया है, हो सकता है मुझे कोई अच्छी योनि मिल जाए, इससे मेरा लाभ हो जाए। इससे अच्छा ये है कि मैं आगे जा कर के भगवान नारायण का प्रतंच खींचता हूँ। ब्रह्मा जी से कहा हाथ जोड़ करके कछुआ कि हे प्रभु, अगर भगवान की निद्रा जगती है और प्रतंच खींचने से पहले जगती है तो उसका कोप के भागी से आप मुझे बचाएंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जो आप कहते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार प्रतंच खींचने के लिए कछुआ चला गया। जब कछुआ वहाँ पहुँचा तो उसने ये देखा कि प्रभु शयन कर रहे हैं और जो धनुष है प्रभु का वो सिरहाने पर खड़ा हुआ है, उस पर अपना सर रख करके शयन कर रहे हैं। और मैं अगर इसको खींच देता हूँ तो इससे भगवान नारायण का सर कटेगा और उनके सर पे दूसरा सर ब्रह्मा जी लगा देंगे गज का। ब्रह्मा जी के कहने पर कछुए ने प्रतंच को खींचा और प्रतंच को खींचने के बाद जब भगवान नारायण का सर कटा, उस समय भगवान नारायण का सर कटने से अपने मन में उनका सर धड़ से अलग हो गया और धड़ से अलग होने के बाद
जब कछुआ ने देखा तो वह घबरा करके जल में जा करके शयन करने लगा। वहाँ भगवान विष्णु शेषशय्या पर लेटे हुए उन्हें दिखाई देते हैं। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम यह करके बहुत अच्छा काम किए हो, इसलिए तुम इसके पाप के भागीदार नहीं, अर्थात तुम इसके वरदान के लाभदायक हो। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जन्मों जन्मों तक मेरा ही वाहन बन करके आप मेरी सेवा में ही लीन रहेंगे। इस प्रकार से कछुए को भगवान ने वरदान दिया और वरदान पाकर के कछुआ अति प्रसन्न होकर के भगवान के इधर उधर घूमने लगा। आज दिन सोमवार, तिथि चौथ 8 बजे तक रहेगी। इसके बाद पंचमी प्रवेश कर जाएगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी बताते हैं, माता का वर्णन करते हैं और सभी ऋषि मुनि उनका पान करते हैं। ओम चक्रम च दंतमानि कृष्णो समोत्पाद्यं स्वचकरः शंखं च वरुणो शक्ति दादो तस्य हुताशनः। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कर्ण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु में धनुष तथा बाण भी परे हुए 2 तरकश प्रदान किए गए। इस प्रकार से माता भगवती को सभी देवी देवताओं ने सब कुछ अपनी तरफ से अर्पण किया, अस्त्र शस्त्र में भी, और माता भगवती उनको धारण करके इस प्रकार से सुशोभित होने लगी जैसे आकाश से कोई तारा टूट करके चांद मंडल से यहाँ पृथ्वी लोक में आ गया हो। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।